अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और न्यूट्रल होकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मैं भी पढ़ता हूँ और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी पढ़ती हैं और मुझे बताती हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे और तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे। आप लोगों ने सच्चा और न्यूट्रल अपना ओपिनियन देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की फेमस मॉडल और एक्ट्रेस नादिया हुसैन के बारे में। नादिया हुसैन के चेहरे को लेकर और इनके फिलर्स को लेकर इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोगों को ये इंजेक्शंस यानी कि फिलर्स लगा चुकी हैं, इंजेक्शंस लगा चुकी हैं। बहुत बड़ी ब्यूटिशियन भी हैं और ब्यूटिशियन होने के साथ साथ ये लोगों को मतलब चेंज करने का दावा भी करती हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे को संवारने का दावा करती हैं। लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है जुड़वा और इसमें ये विलन का किरदार अदा कर रही है। लोगों का कहना है कि नादिया हुसैन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इस ड्रामे में उनका ओवर मेकअप और फिलर्स की वजह से चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया है। मतलब उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं नज़र आ रहा था। वो हंसती हैं तो फील नहीं होता, वो रोती हैं तो फील नहीं होता, विलन बनती हैं तो फील नहीं होता। क्योंकि आपको पता है, जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस जब अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं दे पाती या अच्छे से नहीं दे पाती तो आपको पता है कि वो बिल्कुल ही बेकार लगने लग जाती है। हुमायूं सईद को फहद मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं और कहते हैं कि ज़रा अपने फिलर्स को हिलाओगे तो तुम्हारा बिल्कुल काम बेकार हो जाएगा। फहद मुस्तफ़ा हुमायूं सईद को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं और लोग ये समझते हैं कि फहद मुस्तफ़ा भी फिलर्स करवाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कोई फिलर नहीं करवाया हुआ। बहरहाल नादिया हुसैन के फिलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब इन्होंने ड्रामा सीरियल जलन में काम किया था और उस वक्त यानी कि 3-4 साल हो गए, आई थिंक 4 साल या 5 साल गुजर चुके हैं। ड्रामा सीरियल जलन में इन्होंने काम किया था और उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इतराज़ किया था कि नादिया हुसैन बहुत ज़्यादा फिलर्स करवाती हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो है ना इंजेक्शंस लगवाती हैं फेस पर, अपनी झुर्रियाँ छुपाने के लिए, अपनी एज छुपाने के लिए। तो इनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो अब बिल्कुल नज़र नहीं आते। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देखा है और आप लोग ये देख रहे हैं तो आप लोग बताएं, क्या वाकई जुड़वा में जिस तरह के उनकी एक्सप्रेशंस हैं या फिर उनकी एक्टिंग, उन चीज़ों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की जो राय होती है वो हम भी पढ़ते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग अच्छा बुरा है वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं मंशा पाशा के बारे में। मंशा पाशा एक एक्ट्रेस है, आप लोगों को पता है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि आप लोग शायद उनके बारे में सोचते रहे कि वो अपनी पहली शादी के बारे में कहती रही कि मेरी शादी जो है, जो पहली शादी है, वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। आप ये जानकर तो हैरान होंगे, पहली शादी उनकी 2013 में हुई थी और वो शादी 5 साल चली और 5 साल के बाद वो शादी ख़त्म होगी और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, जो कि शादी के काबिल नहीं थी। यानी कि उनकी उम्र उस वक्त 26 साल थी और वो कहती हैं 26 साल कोई कम उम्र तो नहीं होती एक लड़की के लिए, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं उस वक्त शायद शादी के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा अब्बा का इसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से वो शादी की थी और इसलिए मैं अम्मा अब्बा को कोई कसूरवार नहीं ठहराती। यानी कि शायद मोहब्बत की शादी हो। वो कहती हैं कि उस शादी को चलाने के लिए मैंने कई साल मेहनत की और मैं उस शादी को चलाना चाहती थी और बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया, लेकिन जब वो शादी ना चल सकी तो मैं हमेशा ये सोचती रही कि मुझ में कोई कमी थी, खामी थी, जिसकी वजह से वो शादी नहीं चल सकी। लेकिन अब आकर मुझे ये समझ आया कि सब कुछ नसीब से होता है, जो आपके नसीब में होता है वही होता है। जिस तरह से अब उनकी ज़िंदगी में जिब्रान नासिर आए और उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है और वो कहती हैं कि अब इस शादी को चलाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, सब्र नहीं करना पड़ता और अब ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। अब मुझे यूँ लगता है कि जो कुछ भी होता है वो नसीब से होता है, क्योंकि
इनको हासिल करने के लिए ना तो मैंने मेहनत की और ना ही इस ज़िंदगी को यानी कि इस शादी को चलाने के लिए मेहनत की, ना कुछ सब्र किया और ना ही कुछ जतन किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। इससे ये बात साबित होती है कि जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ भी होता है वो नसीब से होता है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको इस ज़िंदगी में खुश रखे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि 26 साल की उम्र में आप समझती हैं कि बहुत कम उम्र थी, और मैं ये समझता हूँ कि 30 साल की लड़की तो नहीं होती खैर, लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई भी तो वो 30 साल की उम्र में आकर कहती हैं कि मुझे कोई हैंडसम नौजवान लड़का मिले, तो अब जाहिर है उस वक्त 20 साल का बंदा या लड़का कोई शादी नहीं करेगा। और वही जो 30 साल की उम्र होती है ना, उसमें आप इंतज़ार करते करते 36 के हो जाते हैं, 36 से आप 42-40 के हो जाते हैं, और यूँ आपका वक्त गुजर जाता है। जो ठीक उम्र है मुझे यूँ लगता है कि वो 20 और 26-25 के दरमियान की होती है। इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां ये सोचती रहती हैं कि काश हम जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम खुद कुछ बन जाएं, जब तक मैं खुद कुछ बनूंगी तब मैं शादी करूंगी, जब तक वो खुद कुछ बनती हैं। फिर उनको वो हैंडसम लड़के नहीं मिलते जिनकी उनको तलाश होती है, जिनके बारे में वो सोचती हैं। हाँ, कुछ होते हैं जो लालच के चक्कर में आकर कर लेते हैं कि यार इसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, बिजनेस भी है, ये जॉब बहुत अच्छी है, वो इस चक्कर में शादी कर लेते हैं, लेकिन शायद असल में वो दिल से उनके साथ इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की अपनी ज़ाती राय होगी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या मंशा पाशा ठीक कह रही हैं या फिर मैं ठीक कह रहा हूँ, या फिर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक लड़की की ठीक उम्र क्या होती है जब उसकी शादी कर देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं सज्जल अली और ज़ारा नूर अब्बास की लड़ाई के बारे में। ये बात आप जानकर हैरान होंगे कि इनकी दोस्ती को 13 से 14 साल गुजर गए थे, और 13-14 साल के बाद इनकी ये दोस्ती ख़त्म हो गई। आप ये बात भी जानकर हैरान होंगे कि सज्जल अली जब इस इंडस्ट्री में नई आई थी तब ज़ारा नूर अब्बास ने शोबिज़ में कदम भी नहीं रखा था, और उस वक्त जब ज़ारा नूर अब्बास की खाला अम्मी इनके साथ सज्जल अली ने काम किया तो उनके ज़रिए ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल अली की दोस्ती हुई, और वो दोस्ती इतने साल चलती रही, 13-14 साल से चल रही थी। लेकिन फिर अचानक ये 14 साल की दोस्ती ख़त्म कैसे हुई? इतनी बड़ी लड़ाई बनी कि पूरी इंडस्ट्री में ये बातें फैल गई, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि पूरी इंडस्ट्री बड़ी हैरान है कि अच्छा बुरा मुश्किल हर तरह का वक्त आया, लेकिन इन दोनों की दोस्ती कायम रही। लेकिन आखिरकार ये दोस्ती टूटी किसकी गलती की वजह से और क्यों टूटी, ये मैं आपको बताता हूँ। और इतनी बुरी तरह से टूटी कि ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल अली ने ही एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया, बल्कि दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया हर जगह से। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई की वजह क्या बनी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इंडस्ट्री के कि ज़ारा नूर अब्बास सज्जल की वो बातें जो कि वो सिर्फ पर्सनली जानती थी सज्जल के बारे में, वो दूसरे लोगों को बताती थी कि सज्जल के साथ ये हुआ, सज्जल ये कहती है, या सज्जल के बारे में ये मामला चल रहे हैं। अब इन बातों को लेकर जब सज्जल सुनती थी, सज्जल को पता चलता था, तो सज्जल ज़ारा नूर अब्बास को कई बार मना कर चुकी थी और कहती थी कि इस तरह की बातें ना करो, लेकिन ज़ारा अपनी हरकतों से बाज ना आई और आखिरकार सज्जल अली और उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अब जाहिर है कि जब 13-14 साल से आपके इतने ताल्लुकात होते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में बहुत सारी वो बातें भी जानते होते हैं जो आम लोग नहीं जानते होते, आम दोस्त नहीं जानते होते, क्योंकि आप पुराने होते हैं। आपके उसके घर में आना जाना और मिलना मिलाना वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के होता है, बग़ैर किसी रोक रुकावट के होता है। आप फ़ौरन किसी से मिलने भी चले जाते हो, फ़ौरन उनके घर भी पहुंच जाते हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, और वो बातें भी जो कोई और नहीं जानता होता। आप समझ रहे हैं, मतलब ज़ाहिर है पर्सनल लाइफ होती है, तो वो बातें जब आप किसी और के साथ करते हैं, मैंने ज़ाती तौर पर ज़िंदगी में देखा है कि जब आप किसी के साथ दोस्ती रखते हैं या आपका अपना कोई बहन भाई या रिश्तेदार होता है और आपके मुश्किल हालात या फिर पर्सनल बातों को वो जानता होता है और वो किसी और के साथ बैठकर जब ये बातें करता है तो फिर आपको दिली दुख होता है, बहुत दुख होता है कि यार जब मैंने इसे अपना माना, अपना दोस्त समझा, अपना करीबी समझा, और इसी ने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा। मतलब लोगों को मेरी बातें वो बातें जो कि मैं सिर्फ इससे शेयर करता था या फिर सिर्फ इसको पता थी। आपको पता है, जब एक मैं बात कहा करता हूँ कि मुश्किल में ना कभी किसी का कांधा नहीं ढूंढना चाहिए रोने के लिए। लोग कहते हैं ना कि मुश्किल में एक कांधा मिल जाए जिस पर आप रो कर अपना दुख सुना सकें। कोई कांधा नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त गुजर जाता है,
लेकिन जिस कंधे पे सर रखकर आपने रोकर अपने आंसू बहाकर अपना दुख सुनाया होता है ना, वो कंधा हर जगह पर जाकर तमाशा लगा रहा होता है। और बहुत कम लोग होते हैं, कम नस्ली लोग होते हैं जो ये याद रखते हैं कि यार ये बातें सिर्फ उसने मुझसे की थी, मैं किसी और के साथ ना करूं, मैं अपने अंदर ये बातें रखूं। लेकिन क्या है, वक्त आने पर वो सभी बातें सभी लोगों को बता दी जाती हैं। इसलिए मुश्किल वक्त में अपनी बातें अपने तक ही रखें। बहरहाल ज़ारा नूर अब्बास के बारे में जो कुछ मैंने सुना इंडस्ट्री से, जो कुछ मुझे पता चला, सजिल का जो कुछ पता चला, वो आपके सामने है। और बहुत सा ये सिर्फ बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में हो रही हैं, तो ज़ाहिर है लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्यों लड़ाई हुई, तो मैंने आप तक ये खबर पहुँचा दी। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।